कैसे हो आप सब? वेलकम टू वाइब्रेनो। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो टाइटल्ड एज माइक्रोऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको ये होल चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। सो इफ यू रिमेंबर, हम लास्ट में कहां तक डिस्कस किए थे? हमारा लास्ट टॉपिक था फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हम समझ चुके थे, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्रेंडली नेचर है। एंड वो क्या करता था कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ईस्ट हमारा बहुत सारे फूड को फर्मेंट करके एक अलग स्टेट में चेंज कर देता था, लाइक मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना एंड इडली वगैरह एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारा चीज में हेल्प करता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक फ्रेंडली नेचर है। इसके बाद हम आते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारा मेडिसिनल इंडस्ट्री में क्या यूज है। मेडिसिनल इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज्यादा अहम रोल है, जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए डेवलप किया गया या फिर बैक्टीरिया से बनता है। ऐसा बहुत सारा एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया से डेवलप होता है। ओके, सो एंटीबायोटिक्स क्या होता है? अभी कभी आप लोगों ने डॉक्टर के पास गया होगा, तो डॉक्टर लाइफ में गए तो जरूर होंगे। तो डॉक्टर हमारे बॉडी में कुछ इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं एंड बहुत सारे टैबलेट्स देते हैं व्हिच इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, जो कि हमारा बॉडी में बहुत सारे डिजीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही बहुत फेमस एंटीबायोटिक्स का नाम है पेनिसिलिन, जो कि हमारा महान साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ओके, सो ये तो हो गया एक टाइप का एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक बनता है बैक्टीरिया से, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि हमारा बॉडी में डिजीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आते हैं हम वैक्सीन। वैक्सीन का जब भी नाम लेता हूं तो आपके मन में ये आशा जरूर आता होगा कि कब कोरोना वायरस का वैक्सीन निकलेगा, कोविड-19 का। जल्दी निकल जाएगा, साइंस इसके लिए काफी मेहनत कर रही है। सो प्लीज वेट एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, सो क्या हो रहा है कि वैक्सीन क्या होता है, इसको इस टर्म को समझने के लिए, वैक्सीन इस टर्म को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एंटीबॉडीज क्या होता है। व्हाट इज एंटीबॉडीज? Antibodies are nothing but a very important thing in your body. जब आपके बॉडी में कुछ वायरसेस एंटर करता है तो आपका बॉडी ये चीज को डिटेक्ट कर लेता है कि नहीं, ये हमारा बॉडी के कुछ फायदा नहीं कर रहा है, ये नुकसान करना है, ये सेल्स को इन्वेड करना है, सेल्स को मारना है। एट दैट टाइम आपका बॉडी तुरंत एंटीबॉडी बनने लगता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनने लगता है उस पर्टिकुलर वायरस, उस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए, ताकि वो डिजीज बिल्कुल क्योर हो जाए, जो कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही कर सकता है। सो ऐसे ही वैक्सीन्स एक आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज है। कभी कभी ऐसे बहुत सारे डिजीज होते हैं जिसको आपका इम्यून सिस्टम भी क्योर नहीं कर पाता है सही टाइम पे, इसलिए हम वैक्सीन्स का यूज करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होने के नाते हमारा बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। वो चाहे इंजेक्शन के थ्रू या फिर टैबलेट्स के थ्रू हम उसको लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा बॉडी में वो जो वायरस है, वो जो डिजीज है, वो क्योर हो जाता है। ऐसी एक फेमस हमारा साइंटिस्ट जिसका नाम है डॉक्टर एडवर्ड जेनर, उन्होंने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। ऐसी बहुत सारी बीमारी डिजीज है जो कि वायरसेस के थ्रू होता है, लाइक स्मॉल पॉक्स जो मैंने अभी आपको बताया, एंड ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस कॉज डिजीज। ओके, सो ये तो हो गया हमारा अलग अलग मेडिसिनल यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और हाँ, ये बात जरूर याद रखिएगा कि यही मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हेल्प से ही बनता है। वैक्सीन भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हेल्प से ही बनता है। जैसे एक चीज अपने बचपन से सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही ऐसे बहुत सारे एंटीबॉडीज जो कि खुद बैक्टीरिया फिर वायरस होते हैं, वो दूसरे वायरस को मारने में हेल्प करते हैं, बट हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ओके, सो ये तो हो गया मेडिसिनल यूजेज। इसके बाद आते हैं कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल का फर्टिलिटी के लिए कैसे यूज होता है। सॉइल का फर्टिलिटी ओके, हमको ये बात पता है कि सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स की एंड मैन्योर्स की जरूरत पड़ती है। उसके बावजूद भी सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए एंड प्लांट्स का ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसका नाम है नाइट्रोजन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट रहता है, जिसको प्लांट एयर से एब्जॉर्ब करता है एंड सॉइल अपने रूट्स में लेता है, जिससे उसका ग्रोथ को काफी ज्यादा इंप्रूव होता है और प्लांट्स का ग्रोथ में बहुत अहम रोल निभाता है नाइट्रोजन।
सो ऐसे बहुत सारा माइक्रोब्स है जो कि एयर में से नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करके प्लांट्स का ग्रोथ के लिए यूज करते हैं या फिर प्लांट्स का ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। सो ये तो हो गया सॉइल फर्टिलिटी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है, सॉइल को फर्टाइल बनाना। इसके बाद आते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे काम करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 पढ़ा होगा, चैप्टर 1 जो कि है हमारा इस चैप्टर 1 जो है एनसीईआरटी का, तो आपको पता चल जाएगा कि सॉइल में अगर कोई प्लांट या फिर कोई क्रॉप को ग्रो करना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉइल फर्टाइल होना चाहिए। एंड मैन्योर जो होता है वो डिकम्पोजिशन से बनता है, बहुत सारा कंपोनेंट मतलब सड़ने से बनता है। वैसे ही हमारा एनवायरनमेंट में ऐसा बहुत सारा चीजें हैं जो कि सड़ जाता है। एंड सड़ता क्यों है यू नो, इस सड़ने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चीजों को ब्रेक डाउन करने में, सड़ाने में काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर कोई चीज लाइक प्लास्टिक ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या, वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। बट जो चीज डिकम्पोज हो जा रहा है, डिके हो जा रहा है, वो काफी अच्छा है। यानी डिके करने का सबसे ज्यादा अहम रोल निभाते हैं हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो इसके बाद हम आते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो बैड साइड है। हमको पता है हर एक चीज का एक गुड साइड और बैड साइड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी बहुत भयंकर साइड है। तो वो कैसे हमको नुकसान पहुंचाता है। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि बहुत सारे डिजीज को कॉज करते हैं हमारे बॉडी में, नॉट ओनली इन ह्यूमन बट ऑल्सो इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। तो इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस बोलते हैं, पैथोजेंस, जो कि हमारा या फिर प्लांट्स एनिमल्स का बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होता है। ओके, सो डिजीज, अभी ऐसे कौन कौन से डिजीज होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन में, इसको पहले समझते हैं। सो आपको पता है कि वायरसेस जो बहुत सबसे ज्यादा डेंजरस, जिसका साइज काफी छोटा है तो भी बहुत तबाही मचाने में वो काम आता है। जैसे कि आप देख ही सकते हो क्या हुआ है अभी पूरा वर्ल्ड का हाल। सो स्टे पॉजिटिव, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी इस चीज को एक बार समझ लेते हैं। बहुत सारे तो बीमारी है लाइक चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, ये सब बीमारी का, ये सब डिजीज का जो कॉज है वो है वायरसेस। एंड ये वायरसेस फैलता कैसे, वायरसेस फैलने का जो सबसे सिंपल मेथड है वो है कॉन्टैक्ट के थ्रू, ह्यूमन कम्युनिकेशन के थ्रू हमारा वायरसेस फैलता है। ओके, और इसके बाद हम जो आएंगे वो है वायरसेस फैलने का जो और भी जरिया है और भी मीडियम है, वो है एनिमल्स एंड बहुत सारा इंसेक्ट्स। एक सबसे अजीब टाइप का इंसेक्ट, जो कि अजीब नहीं बोलूंगा, वो हमारा कुछ यूज नहीं आता है फिर भी वो हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करता है, दैट इज मॉस्किटो। यानी मॉस्किटो बहुत सारे ऐसे वायरस को फैलाने में ज्यादा रोल प्ले करता है, लाइक मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। सो ये तो था कुछ डिजीज जो कि ह्यूमन में होता है बाय सम इंसेक्ट्स एंड बाय ह्यूमन कांटेक्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद आते हैं ऐसे कौन कौन से डिजीज जो एनिमल्स में होते हैं। एनिमल्स में होने वाला एक बहुत डेंजरस डिजीज जिसका नाम है एंथ्रेक्स, जिसका नाम है एंथ्रेक्स, आपको याद रखना अच्छे से, जो कि हमारा एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन में भी ये काफी ज्यादा डेंजरस है। ये डिजीज कॉज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसके बाद लास्ट जो हम पार्ट पे आएंगे वो इस चैप्टर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो है कि प्लांट्स में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज फैला सकते हैं। बहुत सारा ऐसा हमारा फूड है, क्रॉप है, लाइक एप्पल हो गया, फ्रूट्स बहुत सारा हो गया, एप्पल, ऑरेंज, फिर पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ये सब फूड आइटम्स को खराब करने में, क्रॉप को खराब करने में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रोल निभाता है, जो कि इसका बैड साइड है एंड इसमें डिजीज पैदा करता है। बट शुक्र की बात है कि साइंस के पास ये सब डिजीज या फिर ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे इफेक्टिव केमिकल्स है जो इसको किल कर देता है। सो आज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर में इतना ही। हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहा, फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, मैं समझाऊंगा और मैं जरूर समझाऊंगा इसको कि अलग अलग जो मेजर पार्ट्स है
हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ एंड एल्गी हो गया। वायरस को हम समझ चुके थे पार्ट 1 में, बट ये जो 4 बाकी थे इसको भी हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग, बी पॉजिटिव। जय हिंद, जय भारत।